बच्चों, ऑनलाइन क्लास के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जैसा कि पिछले सत्र में आपने पढ़ा है अवकलज के अनुप्रयोग, उसी में अगला हमारा प्रकरण है स्पर्श रेखा और अभिलंब। आप सभी जानते हैं कि कैलकुलस से 44 नंबर 44 मार्क्स का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस 44 नंबर को देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है और इसमें से एक प्रकरण है स्पर्श रेखा और अभिलंब। इससे 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के मार्क्स के 5 नंबर तक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब आइए देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में स्पर्श रेखा की प्रवणता पढ़ेंगे, अभिलंब की प्रवणता। स्पर्श रेखा आप लोगों ने इससे पहले कहाँ पढ़ा है? क्लास 11 में पढ़ा है। 11th क्लास में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट में निर्देशांक ज्यामिति में स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ा है। वहाँ पे शांकों के विभिन्न रूप, स्पर्श रेखा, ये सब आपने पढ़ा है। तो देखिए, अभिलंब की प्रवणता, अवकलन के प्रयोग से किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकालेंगे। लेकिन अब जो समीकरण निकालेंगे वो अवकलन के अनुप्रयोग से निकालेंगे और फिर हम लोग अंत में विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अवकलन या अवकलनीयता में आपने पढ़ा है अवकलन का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। यदि हम किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें और वह स्पर्श रेखा, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये एक वक्र है और एक ये रेड लाइन से हमने दिखाया है, ये स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा इस x अक्ष को किसी बिंदु पे काट रही है और अगर ये x अक्ष की धनात्मक दिशा आप जानते ही हैं, धनात्मक दिशा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जो दिशा होगी वो धनात्मक दिशा में बना हुआ कोण अगर थीटा है, तो ये स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से अगर कोण थीटा बना रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं dy dx क्या होता है? dy dx होता है, ज्यामितीय निरूपण होता है इसका, किसी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है उसका टेंजेंट ही dy dx होता है। लेकिन ये dy dx किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, तो उस वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो जैसे कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं x1 y1, तो ये जो प्रवणता निकाली है dy dx, ये किसी बिंदु पे x1 y1 बिंदु पे होगी। और चूंकि आप जानते हैं tan थीटा होता है प्रवणता m के बराबर, आपने इसे क्लास 11 में पढ़ा ही हुआ है, dy dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू m। तो ये क्या हो जाएगा? ये है प्रवणता या ढाल, किसी वक्र की प्रवणता या ढाल। इसको हम लोगों ने वक्र की प्रवणता को कैसे निकाला? अवकलन के प्रयोग से निकाला। और इसमें देखिए ये जो प्रवणता हम निकालते हैं ये वक्र के किसी भी बिंदु पे निकालेंगे, dy dx किसी हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही निकालेंगे, इसे ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान रखना है कि धनात्मक दिशा से निकाला गया कोण। अब देखिए इसी वक्र के इस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा है उससे अगर हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं, ये लंबवत रेखा, तो ये अभिलंब हो जाएगी। इस स्पर्श रेखा पे लंब है तो ये होगा अभिलंब की प्रवणता और इसका कोण ये रेखा इस स्पर्श रेखा पर लंब है। तो आपने पढ़ा ही हुआ है पिछली कक्षाओं में कि यदि दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो m1 m2 बराबर -1। यदि ये m1 है स्पर्श रेखा की प्रवणता और m2 है अभिलंब की प्रवणता, तो m2 हो जाएगा -1/m1। अब ये m1 क्या है? m1 अभी हमने पढ़ा है जस्ट अभी कि ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता dy dx x1 y1, किसी बिंदु पे निकालेंगे तो m2 होगा -1/dy dx एट पॉइंट x1 y1। और ये m2 क्या है? अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या निकल के आई? ये हो गया -1/dy dx एट द पॉइंट x1 y1, किस बिंदु पर? x1 y1 किसी बिंदु P पर।
ये हुई स्पर्श रेखा पे लंबवत एक रेखा जो कि अभिलंब की प्रवणता। यहाँ ये बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो dy dx हम लोग निकालते हैं, ये पहले अभी निकाला dy dx, वो क्या था, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता ये। और जब भी सवाल में आपको अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए आएगी तो आप dy dx तो निकालेंगे, वो सदैव किसकी प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की, और -1/dy dx होगी अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता -1/dy dx एट द पॉइंट x1 y1। तो अभिलंब और स्पर्श रेखा, इनकी प्रवणता आपने समझा। अब देखिए इस पे एक हम लोग उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। जैसे वक्र y बराबर 3x⁴ माइनस 4x के किस बिंदु पर, x बराबर 4 पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, होगा dy dx, यानी उस वक्र का अवकलन करना होगा। तो जो ये वक्र दिया हुआ है y बराबर 3x⁴ माइनस 4x, इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन आप जानते ही हैं, a dx 3 बाहर हो जाएगा, d dx x⁴ d dx x। अब x⁴ का अवकलन करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, 12x³ माइनस 4, x का अवकलन 1 होगा। तो ये जो आपने निकाला है, ये dy dx निकाला है वक्र का। ये वक्र के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, x बराबर 4 पर प्रवणता निकालनी है। तो dy dx x बराबर 4 पे अगर हम प्रवणता निकालेंगे तो ये होगा 12, x बराबर 4 इसमें मान रख देंगे, तो ये होगा 12 × 4³ माइनस 4। तो x बराबर 4 आपने मान रखा तो कितना आया, ये आया 764। ये इसकी प्रवणता का मान हो गया, स्लोप का इसका मान हो गया। यदि सवाल में आपसे पूछा जाता अभिलंब की प्रवणता, तो ये किसकी प्रवणता है, ये है स्पर्श रेखा की। और अभिलंब की प्रवणता अगर हमें निकालनी होगी तो वो कैसे निकलेगी, -1/dy dx, और किस बिंदु पर, x1 y1। dy dx का मान निकाला x बराबर 4 पे, -1/764। ये होगा स्पर्श रेखा की अभिलंब की प्रवणता। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि जो विषय या टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकरण, उसके संबंधित हम लोग बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का भी हल करते चलेंगे। तो ये जो टॉपिक अभी पढ़ा है प्रवणता ज्ञात करने का, इससे संबंधित देखिए एक सवाल अभी इसी वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। ये सवाल था 2 अंक का, 2 नंबर का सवाल था। ये सवाल में क्या था, वक्र x बराबर a cos³ थीटा, y बराबर a sin³ थीटा के बिंदु थीटा बराबर π/4 पर आपको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखिए जो ये वक्र दिया गया है, ये वक्र y और x के टर्म्स में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, ये एक प्राचलिक समीकरण दिया गया है। तो जैसा कि आप अवकलन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, इसका अवकलन कैसे निकालेंगे, इसका हल देखिए, x बराबर a cos³ थीटा है और आपको निकालना है dy dx। ठीक, ये प्रवणता होगी और dy dx निकालेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा dy d थीटा और dx d थीटा। ये आपको फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए y है a sin³ थीटा, तो dy d थीटा निकाल लिया जाए, इसका अवकलन करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये कंपोजिट फंक्शन है 3 sin² थीटा, और फिर sin थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा। ये तो आ गया dy d थीटा। अब देखिए dx d थीटा निकालेंगे, a cos³ थीटा का होगा 3 cos थीटा और cos थीटा का अवकलन हो जाएगा -sin थीटा। अब इसका मान इसमें रख दें, a × 3 sin² थीटा cos थीटा, a 3 cos² थीटा -sin। देखिए ये 3 और a तो काट दीजिए, अब जो कट रहा है उसको काटिए, ये सिंगल पावर कटेगी,
ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा या माइनस टेन थीटा। ये dy dx आया है। अब हमें किस बिंदु पे निकालना है? वो पॉइंट है थीटा बराबर π/4। तो थीटा बराबर π/4 पे देखिए, पूछा तो सवाल में गया है अविलंब की प्रवणता, लेकिन अविलंब की प्रवणता हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम लोग पहले किसकी निकालेंगे? हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो dy dx थीटा बराबर π/4 माइनस tan π/4 और इसका मान आ गया -1। तो अविलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? अविलंब की प्रवणता होगी -1/dy dx किसी बिंदु पे, और अविलंब स्पर्शिका की प्रवणता आई है -1, इसका मान आ जाएगा 1। तो अविलंब की प्रवणता कितनी आएगी? इसका आंसर होगा 1। देखिए ये छोटा सा सवाल है, कितनी जल्दी हो गया, और इसमें आपको अंक भी 2 अंक निश्चित ही मिलेंगे। अब देखिए कुछ विशेष स्थितियां हम लोग देखते हैं जिसमें कि ये वक्र पे खींची गई स्पर्श रेखा अक्षों से कोण बना रही है, या तो 0 डिग्री का या 90 डिग्री का। पहले वाली कंडीशन में देखिए, ये जो वक्र y बराबर fx है, इसके इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रही है? नहीं बना रही कोई कोण, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है। तो पहला केस क्या होगा? यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो अगर x अक्ष के समांतर है तो क्या होगा? इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री, तब ये x अक्ष से कोई भी कोण नहीं बनाएगी, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो tan थीटा का मान कितना होगा? tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का मान होता है 0। और dy dx आपने देखा क्या होता है? dy dx tan थीटा, और tan थीटा का मान कितना आया? 0। तो इस dy dx का मान कितना आ गया? 0 या 0 आया। और यदि यही स्पर्श रेखा x अक्ष पे लंबवत है तो ये थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो tan थीटा क्या होगा? tan 90, और tan 90 का मान आप जानते हैं अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होता है। इसको हम क्या लिखेंगे? dy dx इज इक्वल टू इनफाइनाइट। लेकिन इस तरीके से अगर हम सिंपलाइज करेंगे तो जल्दी हम लोग सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चेंज कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, dx dy 0। dx dy 0 कैसे आया? देखिए ये 0 है, इनफाइनाइट है, और आप जानते हैं कि किसी भी हम संख्या को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/dy dx इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे dy dx का मान कितना होगा? 0। dx dy ये हमारा हो जाएगा। देखिए बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि सवाल सीधा सीधा सवाल ही पूछा जाए, क्योंकि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं तो सवाल को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिफरेंट केसेस देखे कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, dy dx का मान कितना होगा? 0 होगा। और यदि x अक्ष पे लंबवत है स्पर्श रेखा तो dy dx का मान हम लोग लिखते हैं इनफाइनाइट, या dx dy को 0 बराबर लिखते हैं। जैसे कि ये सवाल है, एक उदाहरण हम ले रहे हैं, इसको एक उदाहरण से इसको समझते हैं। वक्र दिया हुआ है, उन बिंदुओं को क्या निकालना है? बिंदु को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो हमें सवाल में ज्ञात क्या करना है? पहले इसको ध्यान रखेंगे, बिंदु ज्ञात करना है। तो इसको हल करने में माना बिंदु x1 y1 है। अब अगर ये बिंदु x1 y1 है तो ये कहाँ है? वक्र पे है। अगर वक्र पे है तो उसको संतुष्ट करेगा,
इस वक्र पे रख दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने रख लिया। अब क्या कहा गया आगे, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता निकालनी ही पड़ेगी। प्रवणता हम हो जाएगी हमारी 0, लेकिन प्रवणता कैसे निकलेगी, जब हम इसका अवकलन करेंगे। तो इस वक्र को x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx क्या होगा, 3x² माइनस 6x माइनस 9। तो dy dx हमेशा हम किसी बिंदु पे निकालते हैं और वो बिंदु है x1 y1। ये हो गई हमारी प्रवणता। लेकिन सवाल में प्रवणता के लिए क्या कहा गया है, ये x अक्ष के समांतर है। क्योंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अतः जो dy dx है उसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो dy dx का मान रखिए आप, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, अब आप इसको फैक्टर करके, गुणनखंड करके इसको हल कर सकते हैं। x1 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस 3, 1 कॉमन लेंगे x1 माइनस 3, यानी x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 बराबर। तो x1 के 2 मान आ गए, 3 कॉमा माइनस 1, और आपको निकालना क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट तो तभी निकलेगा, बिंदु तभी निकलेगा 2 डायमेंशनल स्पेस में जब हमें x के साथ साथ y भी मालूम होगा। तो ये तो अभी x1 निकला, अब x1 का मान हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा, y1। देखें x1 का मान रखने पर y1 आ जाएगा। क्या मान रखने पर, x1 बराबर 3 रख देंगे, ये मान रखने जा रहे हैं। तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, देखिए ये 3 का क्यूब और ये 3 का क्यूब कट जाएगा, फिर ये -27 और 7, तो ये हो गया -20। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x, y होता है x1, y1, तो बिंदु आ जाएगा 3, -20। ये तो एक बिंदु मिला, क्योंकि हमारे पास x के 2 मान, तो 2 बिंदु होने चाहिए। पुनः x1 बराबर -1 रखने पर y1 का मान आएगा और इसको हम लोग हल कर लेंगे। -1 ये मान आ गया 12। तो पुनः बिंदु क्या आएगा, ये बिंदु आ जाएगा -1, 12। तो देखिए जब आपने x का मान रखा 3 तो y का मान मिला -20, और जब x का मान -1 रखा तो y का मान मिला 12। तो इस प्रकार हमारे पास कितने पॉइंट आए हैं, 2 पॉइंट आए। ये 2 बिंदु होंगे जहाँ पे स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। अब देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो चर्चा के बिंदु हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए थे वो है स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। लेकिन जब हम समीकरण ज्ञात करेंगे तो हमेशा किसी एक बिंदु पे ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए एक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची गई है और इसका समीकरण निकालना है।
तो आप लोगों ने क्लास 11 में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा ही हुआ है कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, यदि कोई बिंदु x1 y1 है तो उस रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 mx माइनस x1। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ पे m क्या है, उस रेखा का झुकाव या प्रवणता है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनने वाले कोण को शो करता है। अब देखिए m की जगह पे हमारा खाली चेंज हो जाएगा, बाकी पॉइंट तो वही रहेंगे x1 y1। m हमारा यहाँ पे प्रवणता कैसे निकाला था हमने, प्रवणता थी हमारी dy dx एट द पॉइंट x1 y1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 dy dx x1 y1 x माइनस। ये जो रेखा का समीकरण था ये निर्देशांक ज्यामिति में है, ये स्पर्श रेखा है, यही रेखा का समीकरण है जिसमें हमने अवकलन का प्रयोग कर दिया। अब ये तो हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण, इसको एज ए फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अब इस पे जो लंब रेखा है वो ऐसे जा रही है, तो इस लंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए अभी आपने देखा कि अभिलंब की प्रवणता क्या होती थी, माइनस 1 dy dx, किस बिंदु पे, x1 y1 पे। ये क्या था, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, ये अभिलंब का समीकरण होगा y माइनस y1 माइनस 1 dy dx एट द पॉइंट x1 y1 x माइनस x। ये है अभिलंब का समीकरण। इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग सवाल में प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं इस पे सवाल। तो अब आप लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण का फॉर्मूला या सूत्र जान चुके हैं। अब हम लोग उसको सवाल में प्रयोग करेंगे। कैसे, एक उदाहरण लेते हैं, वक्र y बराबर x³ के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्र आपको दिया ही हुआ है, सबसे पहले इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष। ये अब किसी बिंदु पे हमेशा प्रवणता निकालते हैं और वो बिंदु है 1,1, तो dy dx एट पॉइंट 1,1, इसका मान आ गया प्रवणता का 3। ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब ये पॉइंट क्या है, x1 स्पर्श रेखा और बिंदु है 1,1, y माइनस 1 dy dx का मान निकाला हमने 3, y माइनस 1 3x, y को भी एक ही तरफ ले आए, ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब नेक्स्ट सवाल में और क्या पूछा है, अभिलंब। तो अभिलंब का समीकरण, इसका फॉर्मूला लगाइए। देखिए मेन फॉर्मूले का ही खेल है यहाँ पे, और सवाल देखिए कितना आसान है। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, dy dx पॉइंट है 1,1, इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y माइनस 3, इसको इधर ले जाएंगे x प्लस 3y। ये आ गया अभिलंब का समीकरण। तो दोनों ही हम लोगों ने देखिए कितनी आसानी से हल कर लिया। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, सवाल को थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछते हैं, तो हम लोग सवाल को हर तरीके से पढ़ लेना चाहते हैं आज यहाँ पे। तो देखिए अभी एक सिंपल सा सवाल बिल्कुल सीधा सीधा देखा, अब सवाल को थोड़ा चेंज कर देते हैं। सवाल क्या है, वक्र y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपकी बार बिंदु नहीं दिया गया है, जो कि रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। हमें प्रवणता नहीं दी गई है, बिंदु नहीं दिया गया, लेकिन एक हिंट दे दिया गया है, एक
क्लू दिया गया है कि 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 रेखा के समांतर है। क्या समांतर है? स्पर्श रेखा। तो देखिए अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा और ये रेखा, तो दोनों की प्रवणताओं का मान भी बराबर होता है। ये आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहाँ पे देखिए इस रेखा का इसकी प्रवणता निकालनी है। कैसे निकालेंगे? प्रवणता निकालने के लिए y बराबर mx प्लस सी वाली फॉर्म में बदल लें। आप लोग जानते हैं ये रेखा इस तरीके से आती है, ये कोण धनात्मक दिशा से थीटा है, तो m बराबर tan थीटा। तो ये इस रेखा की प्रवणता m होगी, m बराबर tan थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए y को एक तरफ ले आए, y बराबर mx प्लस सी से तुलना करने पे m का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो m ये किसकी प्रवणता है? इस रेखा की। तो जो दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणता भी बराबर है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी क्या होगी? यही होगी। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर, स्पर्श रेखा की भी प्रवणता क्या हुई? 2 हो गई। अब हमें निकालना क्या है? समीकरण। तो समीकरण निकालने के लिए हम हमेशा किसी बिंदु पे निकालते हैं। माना वक्र पर बिंदु x1 y1 है, तो इसको संतुष्ट करेगा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस वक्र का अवकलन करेंगे। अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये आ गया। पॉइंट क्या लिया हमने? x1 y1। टू x1 माइनस 2। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दी हुई है? प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता 2 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता भी 2 निकाला है। अतः ये जो है किसके बराबर होगा? ये होगा 2 के बराबर। तो 2x1 माइनस 2 बराबर 2, तो x1 बराबर आ जाएगा 2। x1 पॉइंट आ गया 2। अब x1 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? y1 मिल जाएगा। x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर y1 बराबर x1 स्क्वायर 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, ये देखिए कट जाएगा इससे, y1 बराबर 7। तो बिंदु क्या आया? 2,7 बिंदु आ गया जिस पर हमें स्पर्श रेखा निकालनी है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 dy dx एट द पॉइंट x1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें क्या चीज मालूम चल गया? प्रवणता। प्रवणता भी हमने क्या निकाला था? 2। पॉइंट क्या मालूम चल गया? 2,7। तो ये x1 हो गया और ये y1। इसका मान रख दीजिए y माइनस 7 टू x माइनस 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा और हल करके लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, और स्पर्श रेखा की विभिन्न स्थितियाँ कैसे? जैसे कि हम लोगों ने देखा ये एक्स अक्ष के समांतर है तो इसमें थीटा कितना बनेगा, और ये एक्स अक्ष पे अगर लंब है तो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और यहाँ पे कितना बनेगा?
0 डिग्री का। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें देखा कि विभिन्न स्थितियाँ और बोर्ड में पूछे गए सवालों का हल।